कैसे हो आप सभी। आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे पेपर में, कुछ वैसे क्वेश्चन अपन करके देखेंगे। तो इसके अंदर आप जब पहले पेज पे आते हो स्टार्टिंग में है ये कब का पेपर है, NMMS 2024 का क्या है ये पेपर है। इसका पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसके अंदर ऐसे कुछ सर्किल बनाए होंगे। ये क्या है आपका आयत है। आयत के अंदर जितनी भी चीज हैं, आयत के अंदर जितनी भी हैं, ये आयत है। ये सारी चीजें किसको दिखा रहा है, ग्रामीण को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ग्रामीण को दिखा रहा है। इसके अंदर एक ये सर्किल है, इसमें जितने भी नंबर हैं ये सारे किसको दिखा रहा है, शिक्षित को दिखा रहा है। फिर एक नंबर आप और देख पा रहे होगे, ये वाला, ये वाले इसके अंदर जितने भी नंबर हैं ये किसको दिखा रहा है, शहरी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, शहरी को। फिर एक ये वाला है, ये सारा किसको दिखा रहा है, इसके अंदर जितने भी नंबर हैं सारे किसको दिखा रहे हैं, ईमानदार को। तो अब कुछ प्रश्न आएंगे पेपर में, हर बार वैसे पूछे जाते हैं। वैसे आप देखो, पहला प्रश्न है, वे लोग जो शिक्षित हों ग्रामीण हों और ईमानदार हों लेकिन शहरी नहीं हैं, किस अंक द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। ये आपका क्या है, प्रश्न। इसके साथ में आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, 7, बी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन 8। ये आपको क्या दे दिए, इसके साथ में ऑप्शन दे दिए। तो चलिए इस प्रश्न को पहले क्या करते हैं, समझते हैं। जो नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, ग्रामीण होने चाहिए और ईमानदार होने चाहिए। अब क्या बोल रहा है, लेकिन शहरी नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, शहरी नहीं होने चाहिए, लेकिन शहरी नहीं है। किस अंक द्वारा प्रदर्शित करता है, किस अंक द्वारा प्रदर्शित करता है, यानी ऐसा नंबर हो जो शिक्षित को भी दिखा रहा हो, ग्रामीण को भी दिखा रहा हो, ईमानदार को। इनमें से कौन सा है। बी ऑप्शन दे रखा आपका क्या, अच्छा ठीक है। ऑप्शन मैंने थोड़ा बोलते टाइम पे गलत, 7, 3, 11, 8 ये आपके ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो नहीं है उसको हटा दो। नहीं है किसकी बात है कर रहा है, शहरी। क्या नहीं होना चाहिए, शहरी। तो इसको बिल्कुल ऐसे हटा दो, हटा दिया। पेपर में ऐसे मत कर देना, क्योंकि पेपर में तुम्हारे एक जैसे 4 सवाल आते हैं। जैसे इसको मान लो कि ये आपने हटा दिया। इसके बाद में अपन देखेंगे ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। क्या हो, कॉमन। शिक्षित पे भी आ रहा हो वो, ग्रामीण पे भी आ रहा हो और ईमानदार पे भी आ रहा हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ग्रामीण में क्या बचता है, अकेला 2 बचता है और 3 बचता है, क्योंकि आयत के अंदर क्या क्या है, 2, 3 और 11। ईमानदार के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, 4 और 11। शिक्षित के अंदर कौन से नंबर, सर्किल के अंदर कौन सा है, 3 और 11। तो अब आप ये देखो कि कॉमन कौन सा है इनमें से, कॉमन कौन सा है। 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे। तो कॉमन नंबर क्या आ गया, 11। जो तीनों की क्वालिटी रखता है, वो शिक्षित भी है, वो ग्रामीण भी है और वो ईमानदार भी है। ऐसा नंबर कौन सा है, 11। अब ध्यान से देखो, 11 आपका आयत इसमें वृत्त में भी आ रहा है, 11 आपका इसमें आयत में भी आ रहा है और 11 आपका त्रिभुज में भी आ रहा है। तीनों की क्वालिटी है कि नहीं है,
ऐसे ही इन प्रश्नों को क्या करना है, अपन को सोल्व करना है। अब इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न लिखता हूं मैं, तो फिर अपन क्या करेंगे उसको सोल्व। ऐसे पेपर में आते ही आते हैं, वे लोग जो शहरी शिक्षित और ग्रामीण हैं, लेकिन ईमानदार नहीं हैं, किस अंक द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं? के ऑप्शन रहेंगे ए 7, बी ऑप्शन रहेगा आपका 8, सी ऑप्शन रहेगा आपका 9, डी ऑप्शन रहेगा 11। ये क्या रहेंगे आपके ऑप्शन। नहीं मिल रहा, कोई नहीं। देखो इस बार क्या क्या किस किस की बात कर रहा है, क्या होना चाहिए, शहरी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और ग्रामीण होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ईमानदार नहीं होना चाहिए। ईमानदार नहीं किस अंक द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हैं। यानी फिर से अपन को एक कॉमन नंबर देखना है, जो शहरी हो, शिक्षित हो, ग्रामीण हो, लेकिन क्या नहीं हो, ईमानदार नहीं हो। तो ईमानदार को क्या दिखा रहा है, त्रिभुज किस चीज को दिखा रहा है, ईमानदार को। यानी इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो अपना इस बार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी नंबर है वो अपन को नहीं देखने, इसके अंदर जो भी नंबर है वो अपन को नहीं देखने। समझ गए? तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर थे, 9 था, देखो ध्यान से, इसके अंदर नई वाले हैं। ईमानदार किसको दिखा रहा है, त्रिभुज क्या दिखा रहा है, ईमानदार। और ईमानदार क्या है, नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर जो जो नंबर होंगे वो अपना आंसर नहीं हो सकते। तो इसके अंदर एक ऑप्शन तो 9 है, तो 9 तो अपना आंसर नहीं हो सकता। दूसरा इसमें क्या है, 11, 11 भी अपना आंसर नहीं हो सकता। अब अपना आंसर किस में से निकलेगा, 7 और 8 में से। देखो ध्यान से, शहरी क्या दिखा रहा है, शहरी क्या है, वर्ग है, वर्ग में क्या है, शहरी। तो ऐसे कौन कौन से नंबर बचते हैं, 7, 8 और 6। उसके बाद में अपन किसकी बात कर रहे हैं, शिक्षित की बात कर रहे हैं। शिक्षित के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, शिक्षित किसको दिखा रहा है, गोले को। गोले के अंदर कौन कौन से नंबर बच गए, 8 और 3 बच गए। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है, ग्रामीण की। ग्रामीण की क्या दिखा रहा है, अपना आयत। आयत के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, 2, 3, 8 और 7। अब अपन को ये देखना है कि कौन सा नंबर इनमें क्या है, कॉमन है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो कॉमन नंबर तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है और 8 इधर भी है। तो अपना कॉमन नंबर कितना निकला, कॉमन नंबर कितना निकला, 8। यानी 8 वो नंबर है जिसके पास शहरी भी है, शिक्षित भी है और ग्रामीण, इन तीनों के गुण हैं, लेकिन वो क्या नहीं है, ईमानदार नहीं है। अब अगला प्रश्न देखो। ठीक है, एक प्रश्न मैं और करके दिखा देता हूँ ऐसा। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। वे लोग जो शिक्षित, शहरी और ईमानदार हैं,
लेकिन ग्रामीण नहीं हैं, किस अंक द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। और आपके ऑप्शन क्या रहेंगे? ए ऑप्शन है आपका नो। आपको थोड़ी राइटिंग से क्या करना पड़ेगा बच्चों, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर स्क्रीन जो है ये मेरी ग्लास की है और पेन है इसके अंदर ये बिल्कुल प्लास्टिक का है, तो ग्रिप इसमें बनती नहीं है। ठीक है, चिकनी सरफेस के ऊपर लिखा जा रहा है। तो प्रश्न देखो फिर से, वे लोग जो क्या हैं, शिक्षित हैं, शहरी हैं और ईमानदार हैं, ये तीनों क्वालिटी तो होनी चाहिए, लेकिन ग्रामीण नहीं हो। इस बार क्या ना हो, ग्रामीण। लेकिन ग्रामीण नहीं हो। क्या नहीं होने चाहिए, ग्रामीण। तो ग्रामीण को इस बार क्या दिखा रहा है, आयत। आयत किसको दिखा रहा है, अपना ग्रामीण को। यानी इसके अंदर जो जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। इसके अंदर जो जो नंबर होंगे वो अपने ऑप्शन में नहीं होने चाहिए। ये तो तुम्हारा पहला हिंट हो गया। तो इसके अंदर अपने कौन कौन से नंबर हैं ऑप्शन में, देखो 8 इसके अंदर आ रहा है, नहीं दे रखा इसमें। 9 दे रखा है, एक 9 यहाँ पे दे रखा है। 9 ऑप्शन में नहीं हो सकता क्योंकि ग्रामीण नहीं होना चाहिए। आयत किसको दिखा रहा है, ग्रामीण को। उसके अलावा 7 भी नहीं होना चाहिए, उसके अलावा 11 भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना बचा, 1 बचा। कितना कितना बचा, 1 बचा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, 1 होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले अपन किसका वर्ड देखेंगे, शिक्षित को। शिक्षित को कौन दिखा रहा है, वृत्त दिखा रहा है, गोला दिखा रहा है। गोले के अंदर कौन कौन से नंबर बच गए, 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद में अपन किसकी बात कर रहे हैं, शहरी की। शहरी किसको दिखा रहा है, वर्ग किसको दिखा रहा है, शहरी को। कौन कौन से नंबर बच गए, 6, 5 और 1। फिर तीसरा क्या दिखा रहा है, ईमानदार। ईमानदार में कौन सा नंबर है, जो ईमानदार क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, 5, 1 और 4। जब आपने इनमें कॉमन निकाला सभी के अंदर तो क्या कॉमन आया, 1। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, इन प्रश्नों को ये करने का क्या होता है, तरीका होता है। अब आगे आ जाओ। ठीक है, इनको बोलते हैं मिरर इमेज। आपका जो प्रश्न नंबर 5 है वो किस पे आधारित है, मिरर इमेज, जिसको आप क्या बोलते हो, दर्पण वाले प्रश्न। दर्पण वाले प्रश्न। तो आपने एक शीशा लिया, ये जो ऐसे वाला होता है ना बच्चों, ये आपके पेपर में इसका मतलब क्या होता है, मिरर, या क्या होता है इसका मतलब, दर्पण होता है। दर्पण या मिरर। वो अब आपके पेपर में चित्र इसका एग्जैक्ट तो बना के नहीं दे सकता कि ये दर्पण है, तो वो एक सीधी लाइन के ऊपर ऐसे ऐसे डैश 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 करता है, इसका मतलब ये क्या मानना है तुम्हें, दर्पण। अब तुम डेली है ना शीशे के सामने खड़े होते हो, जब तुम अपना बायां हाथ उठाते हो तो शीशे में तुम्हें कौन सा हाथ उठाया वो दिखता, अपना दायां। और जब आप शीशे में अपना दायां हाथ उठाते हो तो आपको कौन सा, आप दायां हाथ उठाते हो तो शीशे में कौन सा दिखेगा, बायां। उल्टा दिखता है। अगर आपने शीशे में देखा होगा तो आपको क्या दिखता है, उल्टा। ठीक है, अब मान लेते हैं, कुछ समझते हैं। ठीक है, इसको क्या मानेंगे अपन, एक शीशा। क्या मानेंगे, शीशा। ये क्या है अपना, एक लाइन, ये क्या है, शीशा। शीशे के तुम इस तरफ खड़े हो, ए लेकर खड़े हो, क्या खड़े हो, ए। तो शीशे में ए भी कैसे दिखेगी, ऐसे की ऐसी आपको दिख जाएगी। अब शीशे के इस साइड आप खड़े हो, ये साइड है आपकी, इस साइड आप क्या हो, खड़े हो, बी लेकर खड़े हो गए, तो शीशे के अंदर वो कैसी दिखेगी, बी ऐसी दिखेगी। शीशे के बाहर तुम इस साइड सी लेके खड़े हो गए, ये तुम सी लेके खड़े हो गए, तो सी शीशे के अंदर कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। डी तुम शीशे के बाहर लेके खड़े हो गए ऐसे, तो डी शीशे के अंदर कैसे दिखेगी,
ये कर्व वाला पार्ट इस साइड और डी ऐसे दिखेगी। ई तुम शीशे के बाहर लेके खड़े हो गए तो शीशे के अंदर वो कैसे दिखेगी, ऐसे। ठीक है। एफ तुम लेके खड़े हो गए तो वो शीशे के अंदर कैसे दिखेगा, ऐसे। समझ रहे हो। अब इधर आ जाओ, इसके अंदर ए कैसे दिखती है, सेम दिखती है जैसी ए होती है। एच जैसा शीशे के बाहर खड़े हो वैसे ही अंदर दिखता है। आई भी वैसे का वैसा दिखता है। एम भी वैसे का वैसे। ओ बी, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, यानी कैपिटल लेटर यानी बिग लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अक्षर ऐसे होते हैं जो शीशे के अंदर और बाहर कैसे दिखते हैं, एक जैसे। अगर छोटे वाली एबीसीडी अल्फाबेट की बात करें तो इसमें आई, एल, ओ, वी, डब्ल्यू, एक्स, 1 2 3 4 5 2 4 6 कितने अक्षर होते हैं जो नहीं बदलते शीशे के अंदर बाहर, तो इसमें कितने होते हैं, 6। अगर गिनती की बात करें 1 0 और 1 से 9 तक तो इसमें 0 नहीं बदलता और 8 नहीं बदलता, बाकी सारे क्या आ जाते हैं, बदल जाते हैं। बाकी चीजें तुम्हें याद नहीं करनी, तुम्हें समझनी है। मिटो मिटो के मैं एक बार सारी तुम्हें दिखा देता हूँ। एफ तक कर लिया था अपन ने, आगे अपन बारी बारी जितना हो सके उतना समझ लेते हैं। ये क्या है, शीशा। इसको क्या मान लोगे तुम, शीशा। शीशे के तुम इस साइड खड़े हो, इस साइड तुम क्या हो, खड़े हो। इस बार तुमने क्या ले रखा हाथ में, जी ले रखा है। क्या लिख रखा है, जी। तो ये वाला डंडा ऐसे बनेगा, ये फिर ऐसे बनेगा और फिर ऐसे आएगा। जी कैसे बन जाएगा, ठीक उसका विपरीत बन जाएगा। ठीक है। फिर अगर तुमने एच ले रखा है तो एच का क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। आई बिल्कुल ऐसे कैसे बन जाएगा। अगर तुमने जे ले रखा है, क्या ले रखा है, जे ले रखा है। जे कैसे बनता है आपका, ऐसे। तो शीशे में कैसे हो जाएगा, ये इधर की जगह दूर, ये इधर साइड बन रहा है तो ये इसका क्या बन जाएगा, दूर बन जाएगा। केव ले रखा है तो ये के का ये पास वाला पास बन जाएगा ऐसे, और ये क्या बन जाएगा, ऐसे। एल ले रखा है तो ये वाला एल ऐसे बन जाएगा। एम ले रखा है तो एम का क्या दिखेगा, एम। एन ले रखा है, ध्यान से देखना, तो कैसे बनेगा एन, ये वाला डंडा ऐसे, ये इस साइड है तो शीशे में ये दूसरी साइड दिखेगा और ऐसे एन बन जाएगा। ओ का ओ ही रहता है। पी है, देखो पी के ये शीशे के पास है तो ये भी तुम्हारा शीशे के पास बन गया। ये डंडा दूर था तो इसमें भी ये डंडा क्या दिखेगा, दूर दिखेगा। ठीक है। पी तुम्हें कुछ कुछ समझे। अब शीशे में आगे तुम एबीसीडी देखो, ये तुम्हारा फिर से तुम्हें शीशा मानना है। ठीक है। शीशे के तुम इस साइड खड़े हो, इस साइड तुम क्या हो, खड़े हो। इस बार क्या लेके खड़े हो तुम, क्यू। क्या लेके खड़े हो, क्यू। क्यू में ऐसे बनता है अपने कंप्यूटर में, तो शीशे में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये शीशे के पास जा रहा है तो ये भी पास। अगर शीशे में मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो यही दिखेगा। अगर शीशे में मैं यहाँ खड़ा हूँ तो शीशे में भी यही दिखेगा। शीशे में मैंने इस साइड ऐसे कर रखा है तो शीशे में ये इस साइड। अगर शीशे में ये इस साइड है तो ये शीशे में ऐसे दिखेगा। शीशे में अगर ये मैंने ऐसे कर रखा है तो ये भी ऐसे दिखेगा। अगर मैं ये ऐसे कर देता हूँ तो ये भी कहाँ जाता दिखेगा, दूर। समझ रहे हो। शीशे में अगर तुम्हारा माथा ऐसा है तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। शीशे में अगर तुम ऐसे हो तो यहाँ पे तुम ऐसे दिखोगे। शीशे में तुम्हारी आंख इस साइड है तो यहाँ पे तुम्हारी आंख दिखेंगी। शीशे में तुम्हारी ऐसे है तो यहाँ पे भी तुम्हारा ऐसे दिखेगा। अब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। ठीक है। ये कैसे याद रहेंगे, जब तुम बार बार क्वेश्चन को करोगे। और आसान प्रश्न है तो इसमें गलतियां भी उतनी हैं। ये क्या है, आर है। आर में ये डंडा यहाँ पे दूर है तो इसको दूर बना लो। फिर ऐसे घुमा के ये आर शीशे में से दिखेगा। ये क्या है, एस है। तो शीशे में एस कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। टी ऐसे दिखेगा, यू ऐसे दिखेगा, वी वी की तरह ही दिखेगा,
डब्लू डब्लू की तरह ही दिखेगा, एक्स एक्स की तरह, वाई 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 की तरह ही दिखेगा। वाई भी आपके बच्चों दो तरीके बन जाते हैं। कई बार वो आपका बिल्कुल ऐसे वाला वाई बनाता है, ऐसे वाला क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन अगर उसने छोटा वाई दिखा दिया तुम्हें ऐसे करके, तो ये कैसे बनेगा, ये डंडा ऐसे है, ये डंडा कहाँ आएगा, ऐसे, ये वाला। ठीक है, छोटे बड़े में ध्यान रखना, कई बार वो बड़े वाले में छोटे डाल देता है बड़ा करके। जेड ऐसे है तो ये लाइन ऐसे, ये वाली लाइन इससे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हो। ठीक है, तो अब आपका एक पर्सन था, उसी के कारण मैंने आपको ये सारा का सारा क्या ताम झाम मैंने समझाया है। पर्सन ही नहीं डाला मैंने, वो पर्सन ही नहीं भेजा। कोई नहीं, पर्सन आया हुआ है बच्चों आपको पेपर में, पर्सन है जे यू डी जी ई एम ई एन टी, और यहाँ पे आपका क्या रखा है, शीशा। तो ये इस शीशे की साइड कैसे दिखेगा, तो सबसे पहले शीशे में यहाँ पे टी दिखेगा या जे दिखेगा, सोचने वाली बात है। क्या दिखेगा, टी दिखेगा। क्या दिखेगा, टी दिखेगा। जो चीज शीशे के पास होती है वो हमको पास ही दिखती है, तो ये क्या दिखेगा, सबसे पहले टी। टी नहीं बदलता, नहीं बदलता, टी नहीं बदलता। उसके बाद में अपन को क्या दिखेगा, एन दिखेगा। एन कैसा दिखता है, उल्टा, उल्टा तो ये ऐसे दिखेगा। एन के बाद में क्या दिखेगा, ई। ई के बाद में एम नहीं बदलता तो एम का एम, फिर से ई ऐसा दिखेगा शीशे में। जी कैसा दिखेगा, जी ऐसा दिखेगा। डी कैसा दिखेगा, ऐसे। यू का यू ही रहता है, और जे कैसा दिखेगा, समझ रहे हो, ऐसा जो ऑप्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। शीशे की खासियत होती है, जो चीज शीशे के पास होती है वो पास ही दिखती है, जैसे ये ऐसे का ऐसे ही दिखेगा, समझ रहे हो। और जो चीज शीशे के दूर होती है वो क्या दिखेगी, दूर। जैसे फिर से एक ऐसे करके ऐसे आकृति ले ले, ये क्या ले लिया, शीशा ले लिया। ये दूर थी तो ये दूर ही बनेगी, ये लाइन पास है तो ये लाइन क्या बन जाएगी, पास। ये ऐसे थी, ये ऐसे है तो ये क्या दिखेगी, ऐसे। ये ऐसे है तो ऐसे, ये। ठीक है, और फिर भी डाउट है तो पूछ लेना। छोटी एबीसीडी का ध्यान रखना, ये इस साइड मुंह खुल रहा है शीशे के बाहर, ये आपके शीशे से बाहर खड़े हो आप, तो इसमें किस साइड मुंह खुलेगा, इस साइड। बी का मुंह शीशे की ओर है तो बी कैसा दिखेगा, डी की तरह। सी ऐसे है तो इसमें ऐसे। डी किसकी तरह दिखेगा, बी की तरह। ई ऐसे मुंह है तो इसमें ऐसे बन गया। एफ एस की साइड ऐसे मुंह था तो शीशे में ऐसे थे। जी ऐसे दिख रहा है तो जी इसमें कैसे दिखेगा, उल्टा। एच ऐसे है तो एच ऐसे दिखेगा। जे का मुंह इस साइड दूर की साइड है, शीशे से दूर होगा तो यहाँ पे भी दूर दिखेगा। ये शीशे के पास है तो ये भी शीशे के पास। एम का ये वाला इस साइड दूर है, देखो शीशे से, इस शीशे से क्या है, दूर, तो यहाँ पे भी किस साइड बना, दूर। एन का ये क्या है, शीशे से दूर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दूर। पी कैसे दिखेगा, क्यू की तरह, और क्यू कैसा दिखेगा, पी की तरह। आर का मुंह ये इस साइड है, शीशे के पास है तो इसमें भी पास में बन जाएगा। एस कैसे दिखेगा, उल्टा। टी का ये मुंह साइड है, ये पैर भी इसका इस साइड बन जाएगा। यू का ये डंडा शीशे के पास में है तो यू का ये डंडा भी पास। अगर ये डंडा यहाँ पे होता तो ये डंडा कहाँ पे बनता, यहाँ पे। वाई का ये वाला डंडा दूर है शीशे से तो यहाँ पे भी क्या बना, दूर। जेड की ये लाइन शीशे की तरफ जा रही है तो यहाँ पे भी ये शीशे की तरफ। ऐसे आपको ये चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। अब ये देखो, ये वाला जो पर्सन है उसमें ये फूल जो है ये कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इसका बाद बन गया। उसके बाद में ये शीशे के पास दिखेगा
ये वाला फूल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, समझ रहे हो। ये वाला कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इसका मुंह किस साइड होगा, इस साइड ऐसे करके, और इसमें ये लाइन इस साइड ऐसे है तो इसमें ऐसे आएंगे, ये ऐसे यहाँ पे लाइन आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, शीशे में, ठीक है। अब ये वाला पर्सन, इसको, पर्सन नंबर कौन सा है ये आपका, अगले पेज पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को, ये होते हैं फिगर डायग्राम, और ये पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं। सबसे पहले आप देखो बच्चों, आपकी ये वाली छवि थी, इसके अंदर ऐसे ऐसे लाइन कर दी तो ये बन गई। फिर एक बार नीचे और लाइन भर दूं तो क्या ये बन रही है, बन रही है। इस बार मैंने यहाँ पे लाइन कर दी तो ये बन गई। फिर नीचे तक लाइन कराया तो क्या ये बन गई, बन गई। इस बार मैंने ये वाली भर दी तो ये बन गई। फिर एक ऐसे यहाँ पे डब्बा बनेगा, जिसको ऐसे करोगे, इसमें ये वाली लाइन ऐसे ऐसे कर चुके हो, तो इस बार कौन सी कर दोगे, इससे आगे वाली ऐसे ऐसे कर दोगे, तो ऐसी कौन सी आकृति है आपकी, बी वाली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी इसने पूरा का पूरा ब्लैक कर रखा है, पूरा का पूरा इसने क्या कर रखा है, ब्लैक या काला, ठीक है। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने डब्बे कैसे हैं, ऐसे वाले हैं, और इसने डब्बे कैसे बना दिए, ऐसे, ये क्या हो जाएगा, गलत, डी इसलिए नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा, अपने डब्बे कैसे थे, ऐसे वाले, इसने ये डब्बे ऐसे बना के ये ऐसे से बनना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, गलत, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब आ जाओ इससे अगले प्रश्न में, इससे अगला प्रश्न ध्यान से देखो। एक त्रिभुज है और एक साइड ऐसे दे दिया, अगर इन दोनों को जोड़ के मैं एक आकृति बनाऊं तो क्या ऐसी आकृति बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी, फिर से देखो, इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूं, त्रिभुज का त्रिभुज हो गया, और बीच में यहाँ पे ऐसे करके मैं ये वाला जोड़ दूं, ये वाला भी जोड़ दिया, तो क्या ऐसी आकृति बन रही नहीं है। इन दोनों को जोड़ने से क्या ये वाली नहीं बन रही, बन रही है। ऐसे ही इसको देखो फिर से, एक साइड तो क्या बना रखा है, ऐसे, और एक साइड क्या बना रखा है, प्लस। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या बनेगा, ये वाला ऐसे था, उसके अंदर मैं ये क्या रख दूंगा, प्लस। दिखा आपको, मिल गया हिंट, इन दोनों को जोड़ने से कौन सी मिल गई, बीच वाली। ऐसे ही अब ये वाली है और एक ये वाली है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नहीं आएगा क्या, देखो, इसको और इसको जब जोड़ोगे, इस वाली आकृति को, तो क्या ये बनेगी कि नहीं बनेगी, बन जाएगी। तो इतना वाला हिस्सा जो है वो तो इसका है, बचा हुआ जो ये वाला है नीले वाला, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसे करके नीला, समझ रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न अभी तक आपने कोई 7-8 प्रश्न नहीं किए हैं, अब अगला प्रश्न क्या है, चलो अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 9। किस चीज का प्रश्न है ये, गलत निकालना है, एक सीरीज का प्रश्न है, किसका प्रश्न है ये, सीरीज श्रृंखला का क्या है प्रश्न, इसमें गलत निकालना है। ऑप्शन है 3, 4, 7, 20, 87, 436, ये क्या है आपके ऑप्शन, और आपको गलत निकालना है, इनमें से एक नंबर गलत लिखा गया है, उसकी जगह क्या आता ये आपको बताना है, तो इसमें गलत छांटना है, तो छांट लेते हैं, डी ऑप्शन 436। मैंने कई बार कह रखा है, ऐसे क्वेश्चन में या तो प्लस हो जाएगा, या गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या भाग। माइनस और गुणा का हिंट कैसे मिलेगा, ये नंबर धीरे धीरे क्या होते, कम होते, लेकिन यहाँ पे तो ये नंबर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं, 3 से फिर 4 आ गया, फिर 20 आ गए, तो क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे माइनस और भाग तो नहीं होते मिलेंगे, गुणा भी नहीं हो रहे 3 से ऐसे,
तो इसमें क्या कर रहे होगे, जोड़ा बन रहा होगा, या तो गुणा और मल्टीप्लाई का होगा या प्लस और गुणा का होगा। चलो देखते हैं कैसे किया होगा इसमें। अपन इस ऐसे प्रश्नों में कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे जिससे अपने आप क्या मिल जाता है, हिंट। देखो 3 से क्या बन रहा है, 4। तो 3 को अगर मैं 1 से गुणा कर दूं, 3 एकम 3, उसमें अब मैं 1 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, 4। ऐसे ही मैं 4 के साथ करूं, 4 के साथ अब मैं अगर गुणा कर दूं तो 7 बनाना है मेरे को। 4 दूनी कितने होते हैं, 8, 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8 कर दूं, और इस बार मैं क्या कर दूं, -1। पिछली बार मैंने क्या किया, +1, इस बार क्या कर दूं, -1। अब 7 को मैं 3 से गुणा कर दूं तो कितने होते हैं, 21, और 21 में मैं 1 जोड़ दूं तो कितना होगा, 22। तो यहाँ पे क्या आना था, 22 आना था। कितना लिख रखा है, 20, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, बी। अब 22 है, 22 को अब मैं किससे गुणा कर दूं, 4 से, और उसमें कितना माइनस कर दूं, 1। 22 चौके कितने होते हैं, और उसमें 1 घटा दूं तो कितना आ रहा है, 87। अब 87 के अंदर मैं 5 से गुणा कर दूं और इस बार कितना जोड़ दूं, 1, तो कितना आएगा, 7 पंजू 35, 3 8 पंजू 40, और 3 3 7 पंजू 35, क्या गड़बड़ करवा रहे हो, 7 पंजू 35 का 5, 8 पंजू 40 और 3 43, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 436। ठीक है, यानी अपनी सीरीज में पूरी सीरीज सही थी। 3 के बाद में 4 आता, 4 के बाद में कितना था, 7, 7 के बाद में कितना आना था, 22, 22 के बाद में, उसके बाद में, ठीक है। तो ये वाला क्या था उधर, ये 20 क्या था, 20 क्या था आपका, गलत। समझ रहे हो, इस प्रश्न में इसने क्या किया, पहले 3 को 1 से गुणा किया, फिर 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया, 4। फिर 4 को इसने किससे गुणा किया, 2 से, और -1 कर दिया तो कितना आ गया, 7। फिर 7 को इसने 3 से गुणा किया, 7 3 21, और इस बार 1 जोड़ दिया तो कितना बन गए, 22। 22 को अब इसने किससे गुणा किया, 4 से, और उसमें 1 क्या कर दिया, कम कर दिया। 22 चौके कितने होते हैं, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, देखो 87। अब 87 के अंदर इसने कितने गुणा किया, 5 से, और इस बार कितना जोड़ दिया, 1, तो कितने होते हैं, 435। 87 पंजो कितने होते हैं, 435, और उसमें से इसने 1 क्या कर दिया, जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 436। तो ऐसी सीरीज दे देते हैं और उसमें 1 नंबर आपको क्या दे देते हैं, गलत। ऐसे प्रश्न पेपर में आते ही आते हैं, कोई 2-4 प्रश्न तुम्हें मिलेंगे। प्रश्न है अगला आपका, 8, 12, 21, 64, 128 और 228, इनमें से एक नंबर आपका क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया है, और उसको आपको पहचानना है। ये प्रश्न किससे रिलेटेड है, वर्ग वाले पार्ट से रिलेटेड है। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, 128, 228 में से मैं 128 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। 128 के अंदर से अगर मैं 64 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 64 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब 64 के अंदर से मैं कितना घटा रहा हूँ, 21, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3। आया कि नहीं आया। अब 21 के अंदर से मैं कितना घटा रहा हूँ, 12 घटा रहा हूँ। 11 में से 2 गए 9, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। अब 12 के अंदर से मैं 8 घटा रहा हूँ, 12 के अंदर से मैं कितना घटा रहा हूँ, 8, तो कितने बचेंगे, 4। अब ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं क्या हुई होगी, 100 किसका वर्ग होता है, मैंने आपको याद करवा रखा है। 10 का वर्ग कितना होता है, 10 गुणा में 10 कितने होते हैं, 100। 8 गुणा में 8 कितने होते हैं, 64। ठीक है, 10 8, इस बार यहाँ पे क्या आना था, 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है, 36, यानी 64 के अंदर से कितने घटने थे, 36। 14 में से 8 6 गए 8, 5 में से 3 गए
तो यहाँ पे कितना आना था अपना, लिख रखा है 21, आना था कितना था 28। अगर 28 आता यहाँ पे कितना आता 28, तो यहाँ पे कितना बचता 36, और यहाँ पे कितना बचता फिर अगर 28 आता तो कितना बचता 16 बचता। समझ रहे हो? तो आपका जो 6 का वर्ग है 36, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 2 का वर्ग कितना होगा 4। अगर यहाँ पे 28 होता कितना होता 28, तो अपनी सीरीज क्या थी एकदम सही। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा 21 नहीं आएगा, कितना आएगा 28 आएगा। समझे? क्योंकि ये वर्ग की क्या है सीरीज है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, 8 12 21 64 128 और 228। ठीक है, एक यहाँ पे कितना था 21 के जगह पे कितना था, ये क्या है इसमें एक नंबर क्या है गलत, ये एकदम क्या है सही है। 8 12 28 64 128 228। इन दोनों में अंतर कितना है बच्चों, 228 में से 128 घटाओगे कितने आएगा 100, 128 में से 64 घटाओगे कितना आएगा 64, 64 के अंदर से 28 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 36, 28 के अंदर से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16, और 12 के अंदर से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4, 28 के अंदर से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16। समझ रहे हो? 100 किसका वर्ग होता है 10 का, ये किसका वर्ग होता है 8 का, ये किसका वर्ग होता है 6 का, ये किसका वर्ग होता है 4 का, ये किसका वर्ग होता है 2 का। समझ रहे हो? अब इसमें आ जाओ, ये यहाँ पे किसका वर्ग हो गया, कितना अंतर आया 100, 100 किसका होता है 10 का, यहाँ पे कितना अंतर आया 64, किसका होता है 8 का। अब जैसे ही आप यहाँ पे करोगे 3 और 4, ये किसी का वर्ग का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है गड़बड़। अगर मैं यहाँ पे 28 लिख देता, कितना लिख देता 28, तो मेरा यहाँ पे कितना बचत आती 36, और 36 किसका होता है 6 का। फिर यहाँ पे 28 लिखने के बाद में कितना होता है 16, 16 किसका होता है 16 किसका होता है 4 का। ये यहाँ पे कितना बचता 4, 4 किसका होता है 2 का। इसीलिए ऐसे प्रश्न में क्या छापना होता है गलत, गलत कहाँ पे शुरू हुई 21 पे, गलत की शुरुआत कहाँ पे हुई 21 में, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 21। के बाद में अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी मैंने तुम्हें करवाए हुए हैं, अगर तुम पीछे देख के आए हो तो। प्रकाश को सुबह बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुबह कहा जाता है। सुबह को अंधेरा कहा जाता है, अंधेरा को रात कहा जाता है, रात को धूप, रात को क्या कहते हैं धूप कहा जाता है, और धूप को शाम कहा जाता है। तो हम सब कब सोते हैं, एक रात बी, शाम सी, अंधेरा डी, धूप। ये आपका क्या है प्रश्न है, प्रश्न को समझ लो। प्रकाश को अपन क्या बोलते हैं सुबह, प्रकाश का मतलब सुबह, सुबह का मतलब अंधेरा, अंधेरे का मतलब रात, रात का मतलब धूप, और धूप को अपन क्या बोलते हैं शाम। तो अब आपसे प्रश्न पूछा है हम सब कब सोते हैं, हम सब कब सोते हैं, ये आपका क्या है प्रश्न है। तो ये बताओ अपन सब वैसे कब सोते हैं, कब सोते हैं अपन रात को, और रात को ये किताब वाला क्या बोल रहा है, रात को ये क्या बोल रहा है धूप बोल रहा है, क्या बोल रहा है धूप। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा धूप।
क्योंकि ये प्रकाश को क्या बोल रहा है, सुबह। सुबह को ये क्या बोलता है, अंधेरा। अंधेरे को क्या बोलता है, ये रात। और रात को क्या बोलता है, ये धूप। अपन रात को सोते हैं, रात को इसने क्या नाम दे दिया, इसने कोड में क्या नाम दे दिया, धूप। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, धूप हो जाएगा। अब करने ही लगे तो फिर पूरा ही करते हैं। अगला प्रश्न देखो। चलो इतना ही बहुत है, 40 मिनट की वीडियो हो गई। अपना नाम अटेंडेंस लिख देना।